उत्तर प्रदेश के जिला बलिया के सिकंदरपुर क्षेत्र में जन अधिकार पार्टी के प्रमुख बाबू सिंह कुशवाहा का आगमन हुआ। सिकंदरपुर क्षेत्र में अशोक मौर्य वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं को मजबूती प्रदान करने के लिए जन अधिकार पार्टी के मुखिया आज सिकंदरपुर विधानसभा में पहुंचे और उनको मजबूती देने का प्रयास किया। आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता एवं बाबू सिंह कुशवाहा भी केवल एक ही बात करते नजर आए। वह बात यह है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आइए सुनाते हैं बाबू सिंह कुशवाहा की यह बात। एक केशव मौर्य को तो बीजेपी ने खड़ा कर दिया था, तो आपकी पार्टी नीचे चली गई। एक केशव मौर्य हमको भी मिल गया और हम हर घर केशव मौर्य ढूंढेंगे, हर विधानसभा में 2-2, 4-4 केशव मौर्य ढूंढेंगे, तो जन अधिकार पार्टी वैसे बिगड़ जाएंगे। तो क्या बिगड़ने दोगे क्या? ये चमचे घूम रहे हैं पैसा लेके, गाड़ी लेके, क्या इनके कहने में जाओगे क्या? जीतोगे क्या? वो खरीदने के चक्कर में तो है, मुझे रोज धमकाते हैं कि हम खरीद लेंगे, आप नहीं माने। हम आपके साथ हैं, हम क्यों भाई? रोज मुझे कहते हैं कि कुशवाहा जी नहीं मानोगे तो हम हर विधानसभा में 2-2, 4-4 मौर्य को ले लेंगे, 2-2, 4-4 पाल ले लेंगे, 2-2, 4-4 में साथ ले लेंगे और उनको पैसे देंगे, गाड़ी देंगे और बढ़िया घुमाएंगे और वो कहेंगे कि नहीं समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी है। और बीएसपी वाले भी जोर लगाए। आजकल मौर्य जी लोगों की बहुत चांदी है, आप देखिए उनके बड़ी पूंछ है। उनको लगता है कि जो उनकी पूंछ लंबी हो गई है वो उनके बदौलत है। उन्हें पता नहीं है जो जन अधिकार पार्टी के लोग काम कर रहे हैं उनके बदौलत। अभी जो आपके सिकंदरपुर में मैं एक होर्डिंग लगी देख रहा था। मैंने कहा भाई 2,27,00,000 का रेट है लगता है इसके पास 2,27,00,000 रुपया निकल आए कागज वाले में। पहले तो उसे जब लगा कि नहीं मिले तो बीच मेरे पास भी आता था, चोरी से मिल जाता कि बाबू जी ध्यान रखिएगा, और हमसे कहता था हम आपके के साथ हैं। मैंने कहा तू हमारे साथ तो नहीं है, तू 2,27,00,000 देगा तो हंसता था। अब ये बताओ जो 2,27,00,000 लाके देके टिकट लाएगा वो तुम्हारा काम करेगा? ऐसे आदमी को जिताओगे? नहीं। समाजवादी पार्टी कहती है देखो भाई पाल का, मौर्य का, निषाद का, बिंद का नेता वो होगा जो हमारा झोला लेके चलेगा, जो हमारे कहने पे काम करेगा, वो हम उसे नेता बनाएंगे। मैं कहता हूँ भाई हमारा नेता कौन होगा वो तुम नहीं तय करोगे, हमारा नेता कौन होगा ये हम तय करेंगे। और जब हम तय करेंगे तो हमारे काम का होगा ना कि हमारा नेता बीएसपी, सपा, बीजेपी तय करेंगे, हमारा नेता हम तय करेंगे ना। लेकिन बीएसपी वाले, सपा वाले, बीजेपी वाले कहते हैं नहीं। तो देखा आपने किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को भी निशाने पर लेते हुए उनका ही भी उपहास उड़ाया गया। यह कहा गया कि वह तो मंत्री पद पे हैं लेकिन उनकी वहाँ पर तूती नहीं बोलती, कोई भी उनका सुनने वाला नहीं है। वो उस पद पर रहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। खास तौर पे अपने समाज के लिए वह केवल एक वोट बैंक बटोरने का काम भाजपा के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने समाज के लिए कोई भी काम उस पद पे रह के नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा माननीय बाबू सिंह कुशवाहा का कहना है, जो जन अधिकार पार्टी के प्रमुख है। वो जब सिकंदरपुर आए तो उनका भव्य स्वागत भी यहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया और भारी जनसैलाब देखने को भी मिला। आइए फिर से देखते हैं उन्होंने आगे क्या क्या कहा और किस तरीके से यहाँ के अपने प्रत्याशी को मजबूती प्रदान की। सुनिए। और रो करके आ करके परिवार के लोग रह गए। जब मुझसे मिलते हैं तो मैं भी तड़पता हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ बात को कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि मैं कोई चीज भूल जाऊँ। मैं देखने को सीधा सीधा लगता हूँ लेकिन मैं सीधा हूँ। जिस मौका आएगा तो जिसने जो हिसाब किया है, जिसने जो व्यवहार हमारे साथ किया है, उसको उसी व्यवहार में, उसको उसी की भाषा मेरी आपसे एक ही अपील है कि जन अधिकार पार्टी को तोड़ने के लिए कि जन अधिकार पार्टी बने ना,
जब मैं जेल से निकल करके आया, मैंने जनसंपर्क यात्रा की शुरुआत की। आप लोगों ने बड़े पैमाने पर बनारस में रैली की और बनारस की रैली के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि लगता है जन अधिकार पार्टी बन जाएगी, तो उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। प्रदेश अध्यक्ष बनाया आपको कुछ देने के लिए नहीं, आपके संगठन को तोड़ने के लिए, और आप टूट गए। उसी प्रयोग को आज समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कर रही है कि अगर जन अधिकार पार्टी बन गई, पिछड़े और दलित लोग यहाँ इकट्ठा हो गए, असलियत लोग इकट्ठा हो गए, तो उनको कोई नहीं पूछेगा। तो सबसे पहले उनका निशाना मौर्य बिरादरी में है कि अगर इनको तोड़ देंगे तो लोग कहेंगे कि जब कुशवाहा जी के लोग ही कुशवाहा जी के साथ नहीं है तो भीपाल भी नहीं आएगा, निषाद भी नहीं आएगा, मुसलमान भी नहीं आएगा, हिंद भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप खड़े रहे तो ये तो सब मेरी बात मान लेते हैं, चाहे रामधनी निषाद जी हो, चाहे विजय नारायण वर्मा जी हो, चाहे नसीम खान जी हो, चाहे बाबूराम पाल जी हो, सब मेरी बात मान लेते हैं। लेकिन जो मेरी बिरादरी है उसके तो नाक में गुस्सा रहती है, वो तो जल्दी से मानती नहीं, कहती है 10 पीढ़ी हमारा राज था, हम किसी को नेता थोड़ी मानेंगे। मौर्य का नेता कैसे कोई हो सकता है? मौर्य तो घर घर नेता है, किसी की बात कहाँ मानता है। अगर आपको अपना हक अधिकार लेना हो और अगर इन बच्चों की किस्मत ठीक करना है तो आपको मेरे कहने से चलना हो। अगर आप चाहते हैं कि अगर हमें अपना हक हिस्सा लेना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना हक हिस्सा लेना है तो आपको मेरे सामने बोलते हैं, आपको रोज ये बोलना पड़ेगा। जब कोई आदमी आए आपकी बिरादरी का या गैर बिरादरी का, आपको कोई धोखा दूसरा नहीं देता है। जो जाति का आदमी आता है, घर का आदमी आता है, वही धोखा देता है। आप सोचते हैं कि हमारी बिरादरी का तो है, हमारे समाज का तो है, हमारा रिश्तेदार तो है, लेकिन वो ले कहाँ जाएगा आपको? जब आप अपना वोट देंगे उसको तो आप आपका मिला के और अपना मिला के वो किसी और को दे आएगा, आपके काम का वो नहीं होगा। आप अगर एक नारा बोलना शुरू कर दें कि हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी, तो ये न चाहते हुए भी मेरे पास आएंगे और मजबूरी में मुझसे समझौता करेंगे। अगर इनको ये लगेगा कि इनका वोट 500 में मिल जाएगा, कॉलोनी में मिल जाएगा, शराब की बोतल में मिल जाएगा, साड़ी ब्लाउज में मिल जाएगा, पायल में मिल जाएगा, गैस सिलेंडर चूल्हा में मिल जाएगा, तो मेरे पास नहीं आएगा। अगर आप अपना सौदा खुद करेंगे तो मेरे पास कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सौदा नहीं किए, मेरे ऊपर छोड़ दिया, तो सौदा तो मैं भी करूंगा, लेकिन जो मैं सौदा करूंगा तो मैं बताता हूँ, जब वो मेरे पास आएंगे तो मैं कहूंगा तुम्हारे बच्चों को नौकरी तो हमारे बच्चे को नौकरी। मैं ये कहूंगा कि किसान को खाद बीज सस्ती मिले, उसकी फसल की कीमत सही मिले, उसका कर्जा माफ हो, एक समान शिक्षा पद्धति हो और निःशुल्क शिक्षा हो। मैं ये कहूँगा अगर आपका सौदा मंजूर अच्छा हो तो आप सौदा करना, और अगर मेरा सौदा अच्छा हो तो मेरे ऊपर आपका सौदा अच्छा है कि मेरा, आपका सौदा अच्छा है कि मेरा। और अगर आप ये अधिकार मुझे दे देंगे तो ये चाहे जो कुछ करें, जिसको भी सत्ता में जाना है उसको तो आना ही पड़ेगा, जिसको सत्ता में जाना है उसे तो आना ही पड़ेगा। अगर मैं बलिया की बात करूं, 7 सीटें हैं कि 6? 7 सीटें हैं, और 7 सीटें में जन अधिकार पार्टी, कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहां जन अधिकार पार्टी के मतदाता नहीं है, सपोर्टर नहीं। तो जिसको जीतना है, जिसको जीतना है वो तो मुझे आएगा, वो दरवाजे के बाहर मुझे गाली देते देते आएगा, लेकिन जब मेरे सामने आएगा तो हाथ जोड़ के आएगा, और जब बाहर निकलेगा तो फिर गाली देगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप एक ही चीज फैलाइए बलिया में, बलिया के आसपास कि हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी। रिश्तेदार आए, नातेदार आए, उसे खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, लेकिन जब वोट की बात करें तो कहिए सीधे जाइए, हमारा वोट तो जन अधिकार पार्टी के साथ है। चाहे जितना सगा रिश्तेदार आए, नातेदार आए, अगर आप हिल गए, टूट गए तो जन अधिकार पार्टी नहीं बन पाएगी, और अगर आप जमे रहे तो जन अधिकार पार्टी निश्चित बन जाएगी। आपके खड़े रहने से ही मैं खड़ा रहूंगा, आपकी इज्जत से ही मेरी इज्जत रहेगी, और अगर आप गिर जाएंगे 200, 500, 1000 में शराब की बोतल में तो फिर मेरे पास कोई नहीं आएगा, और जब आप खड़े रहेंगे तो उनकी मजबूरी है कि वो मेरे पास आएंगे। बस यही बातों के साथ आप सब लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आए, आप लोगों ने इतना बड़ा इकट्ठ यहाँ किया,
मेरे हौसले को बढ़ाया, मेरे साथियों को का हौसला बढ़ाया। आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के जो हमारे एमएलए साथी हैं, भाई दिनेश वर्मा जी, विश्राम जी, अशोक मौर्य जी, हमारे मंडल के महासचिव भाई बालजीत वर्मा जी, जितने साथी भी हमारे यहाँ मेहनत की, रानी जी ने, इंदू जी ने, सुषमा जी ने, सब लोगों ने बहुत मेहनत की इस कार्यक्रम को करने में। बबलू जी का नाम रहा जाता है। एक चीज और मैं कहूँ भाई, जिसका नाम न लो तो नाराज हो जाता है, तो भाई मैं सबका नाम लेता हूँ, नाराज मत हो जाना। कोई भी तो बहुत पानीदार होता है और तो कोई मान जाए, लेकिन वो मुझसे तुरंत फोन करके कहेंगे कि हम तुमको इस्तीफा भेज देंगे, आपने हमारा नाम नहीं लिया, बाकी सबका लिया। तो जो साथियों ने मेहनत की, जिसका नाम मैंने लिया या नहीं लिया, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और एक बात फिर से कहता हूँ कि इस्तीफा मत भेजना शुरू बहुत धमकाते हैं। मैं आप लोगों से इसलिए बताता हूँ कि ये जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाते हैं और मुझे बहुत धमकाते हैं, कहते हैं आपने हमारा नाम नहीं लिया, हम इस्तीफा दे देंगे। हमने तो बहुत मेहनत की, हमारा, इसलिए मैं विश्राम से बहुत डरता हूँ, उसका नाम पहले ले लिया और मैं बबलू का भूल गया तो सामने खड़ा हो, तो मैंने कहा इसका भी नाम ले, तो नहीं। इसलिए इसका नाम लिया या मैंने नहीं लिया, सभी लोगों ने, आप लोगों ने बहुत मेहनत की। और अगर आप ऐसी मेहनत करते रहे, 2 महीने की बात, तीसरे महीने में चुनाव, जन अधिकार पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं करेगी। सपा और भाजपा की कूटनीतियों को समझाते हुए उन्होंने लोगों से यहाँ तक कह दिया कि हम भूले नहीं हैं खुद पर हुए अत्याचार, हमारा समय आएगा तो हम दिखाएंगे कि हम भी क्या चीज़ है। हम दिखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन हम उतने अच्छे भी नहीं हैं। ऐसा आपने खुद बाबू सिंह कुशवाहा के मुख से सुना और इस वीडियो में सुना। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक आ रहा है और किस तरीके से सियासत, जातिगत सियासत बहुत ही तेज़ दिखाई दे रही है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।